हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे। तभी अचानक कंकर गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे, कंकर गिर रहे। और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमकाकर बैठा दिए। और फिर तीनों ही माँ साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम भीतर थे। अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ आई और सब बाहर भागे, माँ साहब भी और हम भी बाहर भागे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी उस समय? गांव वाले सारे गए और बच्चों को भी बचाया। कुछ को तो निकाला, कुछ मई दबे रहे, फिर जैसे भी निकाला। मार साहब वगैरह क्या कर रहे थे उसमें? वे तो बच्चों को बचा रहे थे। आप कौन सी क्लास में? 8वीं। और जो बच्चे दबे वो कौन सी क्लास के थे? 6-7। स्थिति देखिए, जो इस पीपलोदी गांव के जो हमारे लोग हैं, 124 ये जो लोग जितने भी हैं, इन लोगों का जो सहयोग रहा है इतनी आपदा के बाद में, इतनी दुर्घटना के बाद में, सारे गांव वासियों की तरफ मैं प्रशासन की तरफ से उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी दुर्घटना के बाद भी जो मृतकों के परिजन थे जो थे, उनकी 2 ही मांगे थी। पहली मांगे थी कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और दूसरा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। ये ऐसी जो चीज है ये वाकई हृदय विदारक थी, और जहां कहीं भी लैप्सेज रहे, सिक्योरिटी लैप्सेज रहे या इग्नोरेंस रही जहां पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गांव वालों से बात करिए, सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, सबने बात करी है। प्रशासन पे लोगों ने भरोसा जताया, और आगे भी जो गांव वालों किसी भी बिल्डिंग के लिए कहेंगे और करेंगे, उसको हम स्थानांतरित करेंगे। इसके अलावा भी हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर हैं जिला प्रशासन के। 20 जून को ही हमने ऑर्डर जारी कर दिए थे, जो भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें नहीं बैठाया जाए, छुट्टी कर दी जाए, और इसको हम इंश्योर कर रहे थे। जहां से हमको रिपोर्ट मिली, ऐसे करीब 12 या 13 भवन है जिनको हमने शिफ्ट किया है। इसी दौरान जहां भी कहीं अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहीं आया कि भाई इसकी कोई दीवारें जर्जर है या कोई और है, उन सबको हमने वहां से हटाया, बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट कराया। लेकिन ये दुखद बात है कि यहाँ से हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे के स्तर से, स्कूल के स्तर से या उनके उच्च प्रशासन के स्तर से कोई सूचना हमें दुर्घटना होने के बाद ही प्राप्त हुई। हम तो बहुत लेट आए थे सर। ये क्या कोई बिल्डिंग अंदर से पोली हो रही थी, यूँ बोल रहे थे गांव वाले। तो उसकी क्या शिकायत वगैरह नहीं? शिकायत करी थी, धरना वगैरह भी दिया था, बताया नहीं। अब जो सरकार मुआवजा दे रही है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार तो देखो, सभी अभी कलेक्टर साहब ने घोषणा की कि 10-10 लाख रुपए पर बच्चे के हिसाब से। तो उसको सहमत हैं आप? अब तो ये तो परिवार वाले जाने कोई सहमत है कि नहीं सहमत है। नहीं, हम तो स्टाफ है।